Hi guys, welcome back to my channel. Basically, about we start JavaScript tutorial. We explain about basics in this tutorial, and this time we explain about conditional statement. What is conditional statement and how it's work. We explain everything in previous video. Conditional statement means control the flow of program, execute different code blocks for different situation, and also response for boolean value true or false. We explain everything in previous video. I will recommend you please watch my previous video. You will fully understand about conditional statement and how many types of conditional statement: if statement, if else statement, if else statement, nested if statement, switch statement. Five types of statement means how it works. In this video we explain about if statement. What is the meaning of if statement? And I will request you please subscribe my channel, also press the bell icon. If you want to learn JavaScript or conditional statement, please subscribe. Don't forget to subscribe. Let's continue with a definition. If statement. The if statement is used to execute a block of code only if a specified condition is true. Means क्या कह रहा? The if statement is used to execute a block of code only if a specified condition is true. अगर एक कंडीशन सही है तभी हमारा वर्क करेगा इफ स्टेटमेंट. ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट का. इस तरीके से हम करते हैं. इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं. कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम कोड लिखते हैं अपना, क्या कराना है हमें, क्या नहीं कराना. तो उस तरीके से करते हैं. जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल आपको देता हूँ. अगर तुम्हारा एग्ज़ाम पास हो गया तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो गिफ्ट नहीं मिलेगा. उसी तरीके से ये काम करता है इफ स्टेटमेंट. एंड इसका फ्लो क्या होता है? इवैल्यूएट द कंडीशन कैसे करता है? इफ ट्रू एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक. अगर ट्रू है कंडीशन तो एग्जीक्यूट करता है कोड ऑफ ब्लॉक को. इफ फॉल्स स्किप द कोड ब्लॉक. मीन्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और चलेगी नहीं. तो ये छोटा सा एग्जांपल है. लेट एज, इफ एज इज इक्वल टू इतना, तो कंसोल डॉट राइट नहीं, यू आर एलिजिबल फॉर वोट. चलो इसको हम प्रिंट एग्जांपल के साथ देखते हैं वहाँ प्रिंट करके, तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली आई विल रिमूव दिस. Let's take a marks. It is marks 80. if कंडीशन यूज कर रहे हैं, मार्क्स को हमें चेक करना है. मार्क्स यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगेगा, कौन सा ऑपरेटर लगेगा गाइस, ध्यान में रहे. ऑपरेटर ही मेन होता है. यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगेगा. कंडीशन हम चेक करें तो लॉजिक वाला लगेगा. यहाँ पे लॉजिक बड़ा है या इक्वल है 40 के, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. कैसे? लॉग यू हैव पास्ड, यू आर पास्ड. तो ये तो वैल्यू देगा हमें कि हम पास हो गए हैं, क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है. तो मैं दिखाता हूँ आपको
कंसोल क्या दे रहा है, यू आर पास्ट, वैल्यू पास दे रहा है क्योंकि 40 से बड़ा है। लेकिन अगर हम वैल्यू यहीं पे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये वैल्यू हम ले लें 30, तब क्या करेगा, कंडीशन रन होगी कि नहीं रन होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। तो इसको हम देखते हैं रन करके। यू आर पास्ट द एग्ज़ाम, क्या वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने एल्स ब्लॉक बनाया नहीं, इफ़ कंडीशन में एल्स ब्लॉक हमने बनाया नहीं। ठीक है, तो आगे हम एल्स ब्लॉक वाला करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। इसका मतलब है सिर्फ कंडीशन ट्रू होगी तब हम इफ का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक सा है। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इफ एल्स। एक रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास टिकट है आप अंदर जा सकते हो, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। उसी तरीके से ये काम करता है। ये सिंपल मेकिंग डिसीजन प्रोसेस है कि हम प्रोग्रामिंग में इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। इस स्टेटमेंट का फ़ायदा ये है कि आप अननेसेसरी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते, सिर्फ ज़रूरत होने पर ही चलाते हो। ठीक है, करते हो। तो उसी तरीके से है ये गाइस। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। लेट एज इक्वल टू 19 इफ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, एज लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं होना मांगता, स्पेस रहेगा तो फॉल्स बताएगा, 18। क्या प्रिंट करेंगे, लॉग यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो ये तो एलिजिबल है, ठीक है, क्योंकि 18 से बड़ा है 19, तो ये एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम 17 कर दें तो क्या आउटपुट देगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, नो आउटपुट, दोनों में नो आउटपुट। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं यहाँ आउटपुट ले लूँ 70, 19, अभी तो ये दोनों का आउटपुट आएगा। यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर पास द एग्ज़ाम, सॉरी टाई लिख दिया गया, द है। तो इस तरीके करते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ एल्स कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस। उसमें हम चेक करेंगे अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेंगे, अगर फॉल्स नहीं कंडीशन सही है तो हमने देखा, अगर फॉल्स होगी तो उसमें हम समझेंगे कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है गाइस। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएँ क्या होता है इफ़ कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट में होता होगा, ये तो आपने पहली बार सुना होगा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसी तरीके से आप सीखते रहें जावास्क्रिप्ट, बहुत आसान है गाइस।